हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने बीएड एडमिशन असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2023 का टीचिंग एप्टीट्यूड का 20 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इस पे। तो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और देखो, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है फॉर बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2025 के लिए। तो आप लोग ज्वाइन कर लो रुबेल सर एकेडमी। ओनली 300 रुपीज़ मंथली फीस पे करके थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ऑफिशियल ग्रुप में ऐड कर सकूँ। तो आप लोग जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना ही मतलब आपका फ़ायदा होगा, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी क्लास कर रहे हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन कर लो। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन नंबर 1। Which one of the following qualities is needed to become an ideal teacher? तो आइडियल टीचर बनने के लिए कौन सा क्वालिटी जरूरी है? ऑप्शन आर गुड ड्रेसिंग, गुड लैंग्वेज स्किल, टीचिंग थ्रू इजी मेथड, या ऑप्शन डी टू बी काइंड टू द स्टूडेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, टीचिंग थ्रू इजी मेथड्स। तो जितने इजी मेथड से पढ़ाएंगे उतना ही मतलब कह सकते हैं वो टीचर का इंपॉर्टेंट क्वालिटी होता है, और वो आइडियल टीचर कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों को समझ आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, ए स्टूडेंट कम्स लेट इन योर क्लास देन यू विल। अगर कोई स्टूडेंट आपके क्लास पे लेट होता है तो क्या करोगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, ट्राई टू नो द रीज़न। तो इसका रीज़न पता करना होगा पहले। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, डायनेमिक अप्रोच इन टीचिंग मीन्स। तो टीचिंग पे जो डायनेमिक अप्रोच, इसका मतलब क्या होता है? तो टीचिंग शुड बी फोर्सफुल एंड इफेक्टिव। तो फोर्सफुल नहीं होगा, तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी, टीचर शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनेमिक। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन वो अप्रोप्रिएट नहीं है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी, द टॉपिक टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक बट डायनेमिक। तो स्टैटिक भी होना चाहिए और डायनेमिक भी होना चाहिए, तो ऑप्शन सी भी गलत। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्टिमम लर्निंग टेक्स प्लेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये थ्रू ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, तो ऑप्शन सी पे हम लोग जाएंगे। तो ऑप्शन सी और डी पे लोगों का कंफ्यूजन रहेगा, और इस पे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट या कैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को डिफरेंट ऑप्शन मिलेगा। तो ऑप्शन सी सही है, तो उसी हिसाब से जाएंगे, और डी भी गलत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, टीचिंग स्ट्रेटेजीज जो एनकरेज करता है एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, इसको बोलेंगे हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सपोज अ स्टूडेंट शेयर हिज और हर प्रॉब्लम विद द टीचर शुड। अगर कोई भी स्टूडेंट आपके साथ एज ए टीचर उसका प्रॉब्लम अगर शेयर करता है, तो एज ए टीचर क्या करोगे? तो ऑप्शन आप देखो, कॉन्टेक्ट द स्टूडेंट पेरेंट एंड सॉल्व हिज और हर प्रॉब्लम। तो ये गलत है। ऑप्शन बी, सजेस्ट हिम और हर टू सॉल्व द प्रॉब्लम हिमसेल्फ और हर सेल्फ। ये भी गलत है। सजेस्ट हिम और हर टू मीट द प्रिंसिपल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज और हर मोरल। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द टाइप ऑफ एजुकेशन जो चाइल्ड रिसीव फ्रॉम द फैमिली इज फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल या रेगुलर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी इनफॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 8, ए टीचर कैन मोटिवेट स्टूडेंट थ्रू। ऑप्शंस आर स्पेयरिंग द रोड, प्रेजिंग द स्टूडेंट, इग्नोरिंग द एरर, कंपेलिंग देम टू स्टडी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो प्रेजिंग द स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9, द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल इन द क्लास। तो ऑप्शन आर इज मोर यूजफुल फॉर दो स्टूडेंट हु आर स्लो लर्नर। ये गलत है। इज मोर यूजफुल टू स्टूडेंट हु आर इंटेलिजेंट। तो एक तरफा नहीं होगा। ऑप्शन सी, एनहेंस द क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इससे क्यूरियोसिटी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, एन इफेक्टिव टीचर इज द वन। इफेक्टिव टीचर जो होता है वो कौन है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो इंस्पायर करता है स्टूडेंट को हाउ टू लर्न। क्वेश्चन नंबर 11, टीचिंग एप्टीट्यूड इज बेस्ट डिस्क्राइब थ्रू। ऑप्शन आर देखो, द एबिलिटी टू डिलीवर लेक्चर इफेक्टिवली, या द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, या द कैपेबिलिटी ऑफ डिजाइन करिकुलम, या द पोटेंशियल टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट विथ लर्नर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, द पोटेंशियल टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट विथ लर्नर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द प्रोजेक्टेड एड। तो इसको कौन सा है जो प्रोजेक्टेड एड नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, टीचिंग इज एन। तो टीचिंग इज एन प्रोफेशन। तो टीचिंग इज ए प्रोफेशन, या इज एन तो नहीं है, तो टीचिंग इज ए प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर 14, द ऑब्जेक्टिव ऑफ लो कॉस्ट नो कॉस्ट टीचिंग एड।
तो देखो ऑप्शंस आर टू परचेज चीपर टीचिंग एड, टू यूज़ द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल टू मेक टीचिंग एड, या टू यूटिलाइज द डिस्कार्डेड एंड चीपर मटेरियल टू मेक टीचिंग एड्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 15. The most effective teaching method for accommodating the diverse learning style. तो कौन सा होगा देखो, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन या डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो इसमें ये दोनों में भी बहुत सारे मतलब यूट्यूबर या कह सकते हैं जो गूगल पे भी देखोगे इस पर कन्फ्यूजन रहेगा, सबका मतलब डिफरेंट आंसर देंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16, एनसीटी इज कंसर्न विथ। इसका सही आंसर होगा देखो ऑप्शन सी, टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 17, ए टीचर कैन एनहेंस द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय ऑल मेथड एक्सेप्ट। तो कौन सा होगा इसका जो सही आंसर देखो, ऑप्शन पहले देख लेते हैं हम लोग। कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ लर्नर, डीलिंग द लर्नर इंडिविजुअली, अप्लाइंग लर्निंग थ्योरीज इन द क्लास, या टीचिंग स्टूडेंट बाय डिसरिगार्डिंग देयर मैच्योरिटी लेवल। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो किसी का मैच्योरिटी लेवल को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 18, द बेस्ट वे टू इनकलकेट मोरल एंड वैल्यूज अमंग स्टूडेंट इज थ्रू। तो ऑप्शन देखो सी इज द करेक्ट आंसर, प्रैक्टिसिंग मोरल एंड वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 19, ब्लेंडेड लर्निंग क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर देखो, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन लर्निंग, ये तो नहीं होगा। ट्रेडिशनल क्लासरूम, तो एक्सक्लूसिवली ये भी नहीं होगा। ए मिक्स ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग एक्टिविटीज़, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, MOOC स्टैंड फॉर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बॉय मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, 2024 का ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया, और 2023, उसके बाद 22, ये सब अपलोड कर दूंगा मैं आपके लिए। और देखो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं, और आप लोग भी अगर ज्वाइन करोगे तो पता चल जाएगा किस टाइप का मतलब इस पर डिस्कशन होता है। सो थैंक यू सो मच।